गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 27 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 27 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि। वार क्या है? सोमवार। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो पहला जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। तो कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही नदी पर। कहाँ है? वाराही नदी पर। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कितनी है कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। अगला है दूसरा जलप्रपात। क्या है? दूधसागर जलप्रपात। तो दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। किस राज्य में है दूधसागर जलप्रपात? गोवा राज्य में है। दूधसागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर। अगला है तीसरा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। क्या है? तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। अगला है चौथा जलप्रपात एन्ना जलप्रपात। तो एन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। एन्ना जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। एन्ना जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर है। अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। अगला है छठवां जलप्रपात। क्या है? गोकक जलप्रपात। तो किस नदी पर है? गोकक नदी पर। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 मीटर। अगला जलप्रपात है पायकारा जलप्रपात। तो किस नदी पर है पायकारा जलप्रपात? नीलगिरी क्षेत्र में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। अगला है चूलिया जलप्रपात। तो कहाँ है? किस नदी पर है जलप्रपात? चंबल नदी पर। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। अगला जलप्रपात है पुनासा जलप्रपात। इस किस नदी पर है? चंबल नदी पर। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। अगला जलप्रपात है बिहार जलप्रपात। किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। अगला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। अगला जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर। चलिए अब हम 27 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के खिलाफ पुष्टि की है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के खिलाफ पुष्टि की है। ऑप्शन सी फिलीपींस। प्रश्न नंबर दूसरा, 22 अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए राजनेता नरेंद्र भास्कराना राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो 22 अप्रैल 2026 को
दिवंगत हुए राजनेता। नरेंद्र भास्कर राव आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के वर्कला शहर को संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो हाल ही में केरल राज्य के वर्कला शहर को संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया। ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार का हिस्सा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार का हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अशोक लोहड़ी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी अशोक लाहिड़ी। प्रश्न नंबर 6, भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए किस राज्य ने सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया है? तो भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए केरल राज्य ने सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया है। ऑप्शन बी केरल। प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान ने हाल ही में किस स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने हाल ही में तैमूर स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन सी तैमूर। प्रश्न नंबर 8, 21 अप्रैल 2026 को किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया? तो 21 अप्रैल 2026 को जापान देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया। ऑप्शन सी जापान। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में डाबर ने भारत के कारोबार के लिए नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में डाबर ने भारत के कारोबार के लिए नए सीईओ के रूप में हरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी हरजीत एस भल्ला। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय कृमि दिवस नेशनल वर्म डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 27 अप्रैल। चलिए अब हम 26 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न पहला, अप्रैल 2026 में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नई पौध प्रजाति स्टोरेथेरा ओरोग्लोसा की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, यूनेस्को ने वर्ष 2026 के लिए किस मोरक्को शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? ऑप्शन सी रबात। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को शामिल किया गया है? ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न नंबर 5, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन बी गौतम अडानी। प्रश्न नंबर 6, 23 अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए शिवरत्न अग्रवाल किस कंपनी के संस्थापक थे? ऑप्शन बी बीकाजी। प्रश्न नंबर 7, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस व्यक्ति को नौसेना प्रमुख के पद से हटाया है? ऑप्शन बी जॉन फेलन। प्रश्न नंबर 8, चौथा भारत अफ्रीका
फॉर्म शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 9, ब्रेकर थ्रू प्राइज 2026 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अतनुनाथ। प्रश्न नंबर 10, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 26 अप्रैल। आप सभी से 26 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल है। इसे ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। प्रश्न दूसरा, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। प्रश्न तीसरा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब में। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्रश्न दूसरा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? प्रश्न तीसरा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।